हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। लाइनक्स सीखने की इस जर्नी में मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लाइनक्स की और बहुत सारी इंटरेस्टिंग फीचर्स देखने वाले हैं जिनको जानने के बाद आपको लगेगा कि रियली लाइनक्स सीखना कितना इम्पोर्टेंट है और जो आप अपना कैरियर लाइनक्स में बनाना चाहते हैं और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और ज़्यादा आप इंस्पायर्ड होंगे लाइनक्स सीखने के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं लाइनक्स फीचर्स की तरफ से। एक्चुअली लाइनक्स एक बहुत बड़े समंदर के जैसा, जितना इसके बारे में डिस्कस करेंगे उतनी इसकी नई नई फीचर्स आती जाएंगी। इसलिए मैंने इसके कुछ 5 या 6 पॉइंट्स जो हैं वो लिख के रखे हैं, जो कि जानने के जैसे जैसे आप आगे लाइनक्स पढ़ते जाएंगे आपको खुद ही लाइनक्स के फीचर्स के बारे में और ज़्यादा जानकारी होती रहेगी। लेकिन मेन फीचर्स जो हैं लाइनक्स के आपके सामने मैंने अभी रखे हुए हैं। तो लाइनक्स जो है एक फ्री है, ओपन सोर्स है, ये तो आपको अभी पता चल ही चुका होगा। लास्ट लेक्चर में हमने बहुत इलेबोरेटली डिस्कस किया था इसको। यही रीजन है कि बहुत सारी कंपनीज वो लाइनक्स को अडॉप्ट कर चुकी हैं और इसीलिए लाइनक्स सीखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर जगह लाइनक्स यूज हो रहा है। इसलिए हर कंपनी ये एक्सपेक्ट करती है कि जो भी बंदा आईटी में अपना कैरियर बनाने के लिए आ रहा है उसको लाइनक्स आना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट वालों ने जो विंडोज बनाया है फ्री नहीं है, उसका सोर्स कोड किसी के साथ शेयर नहीं किया हुआ है। उसको अगर आप कंपनी में यूज करना चाहते हैं तो उसको उसके लाइसेंस के लिए आपको कुछ प्राइस पे करना पड़ती है, जैसे कि ऑलमोस्ट 10 से 12 हज़ार का कुछ प्राइस है। अभी एग्जैक्टली करंट प्राइस क्या है मुझे पता नहीं, बट ऑलमोस्ट 10, 12 या 15 हज़ार तक का लाइसेंस वर्जन आता है विंडोज का। अब वैसे ही अगर आपके कंपनी में अगर 10,000 सर्वर है तो वो प्राइस आपका 10,000 गुना बढ़ जाता है। लाइनक्स इज अ कर्नल एंड दैट इज फ्री, ओपन सोर्स, एंड विंडो इज नॉट फ्री। दूसरा है लाइनक्स के अंदर जो भी सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करते हैं वो बहुत ही इजीली इंस्टॉल हो जाते हैं। आपको एक कमांड लिखना पड़ता है यम इंस्टॉल और सॉफ्टवेयर का नाम लिख दो, एक इंटर मारो और वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है। अपडेट करना है यम अपडेट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का नाम डालो, इंटर मारो, वो अपडेट हो जाता है। लेकिन विंडोज में क्या है, पहले आपको सॉफ्टवेयर की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर पे डाउनलोड करना पड़ेगा, डाउनलोड करने के बाद उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, वो नेक्स्ट करते करते तो ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, थोड़ा टीडियस भी है। और कभी कभी डाउनलोड करते करते आपके साथ वायरस भी आ जाते हैं, ठीक है, मेहमान, अनवांटेड गेस्ट, जो कि फिर आपको ट्रबल करते रहते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा वैसे ही है, उसी से रिलेटेड है कि सिक्योर लाइनक्स जो है वो उसको ज़्यादा सिक्योर बोला जाता है। आपने भी सुना होगा लाइनक्स को कोई हैक नहीं कर सकता, उसके अंदर सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है। और विंडोज़ के ऊपर तो आए दिन हमें खबरें आती रहती हैं कि विंडोज़ का सर्वर हैक हो गया, ये वायरस घुस गया उसके अंदर, ये प्रॉब्लम आ गया, ठीक है, एंड इट इज़ मोर प्रोन टू वायरस अटैक्स ऑल्सो, मोर प्रोन टू हैकर्स ऑल्सो, ठीक है। तो सिक्योरिटी के केस में वायरस का जो अटैक होता है, मानो अगर लाइनक्स में कोई वायरस आ भी जाता है तो वो पर्टिकुलर फोल्डर तक ही सीमित रहता है जिसमें वायरस घुसा हुआ है, बाकी वो किसी दूसरे फाइल या फोल्डर में नहीं जा पाता। तो अगर आप उस फाइल या फोल्डर को आप डिलीट कर देते हो तो वायरस भी सामने डिलीट हो जाता है। लेकिन विंडोज़ के केस में ऐसा नहीं होता। विंडोज़ के केस में वो धीरे धीरे आपके कंप्यूटर के अंदर एक फोल्डर से दूसरे में तीसरे, फिर पूरी ड्राइव, और धीरे धीरे आपका पूरा कंप्यूटर ही स्लो डाउन होके बंद हो जाता है, ठीक है। तो विंडोज के केस में आपको एंटीवायरस भी इंस्टॉल करना पड़ता है, जो कि और ज़्यादा खर्चा बढ़ा देता है आपका। अगर विंडोज़ में अगर आपका वायरस नहीं हुआ तो विंडोज़ को आपको फिर रीइंस्टॉल करना पड़ता है। तो या फिर अगर आप कंपनी में काम कर रहे हैं और आपका बहुत सारा आपके डॉक्यूमेंट्स अगर हैं तो उसको रीइंस्टॉल करना एक बहुत ही टीडियस जॉब हो जाता है, ठीक है। तो इस नज़रिए से भी देखा जाए तो विंडोज़ उतना ज़्यादा सिक्योर नहीं है और लाइनक्स ज़्यादा सिक्योर माना जाता है। फिर नेक्स्ट है लाइट वेट। अब लाइट वेट का मतलब ये नहीं है कि आपको विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 1 किलो का मिलेगा का सीडी मिलेगी और जो आपका लाइनक्स का है वो 100 ग्राम की सीडी मिलेगी, ऐसा नहीं है। लाइट वेट मतलब कि जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं तो सिस्टम में कितना स्पेस कवर करता है। विंडोज़ अगर लाइनक्स की कंपेयर किया जाए तो लाइनक्स इंस्टॉल करने के बाद मानो फॉर एग्जांपल 1 GB का स्पेस कवर करता है, उसी कंपेरेटिवली विंडोज़ जो है वो इंस्टॉल होने के बाद ऑलमोस्ट 30-35 GB का स्पेस कवर कर लेती है, ठीक है। और मल्टी यूजर मल्टी टास्क, दोनों विंडोज एंड लाइनक्स जो है वो मल्टी यूजर है, मल्टी टास्क है। लेकिन फर्क ये है कि विंडोज में लिमिटेशंस होती हैं कि 50 यूजर्स होने चाहिए, 50 एप्लीकेशन होने चाहिए, लेकिन लाइनक्स में ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है, उसमें n नंबर ऑफ यूजर्स आप लगा सकते हो, ठीक है। विंडोज में अगर पर्टिकुलर लिमिट के ज़्यादा अगर आप यूजर बैठा दो तो विंडोज जो है वो काम करना कम कर देता है, उसका स्पीड कम हो जाती है, ठीक है। तो ये विंडोज की लिमिटेशंस है। और मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन, विंडोज़ का कोई मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, सिर्फ क्योंकि इसने माइक्रोसॉफ्ट ने किसी के साथ सोर्स कोड जो है वो शेयर किया नहीं है, इसलिए बहुत सारी
कंपनीज इसको इसके सोर्स कोड को नहीं देख पाती, तो सिर्फ विंडोज माइक्रोसॉफ्ट जो है उसी का ये विंडोज है और किसी का कोई अलग डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो लेकिन लाइनक्स जो है वो ओपन सोर्स है, तो बहुत सारी कंपनीज हैं, जैसे हमने आपको कल भी पिछले लेक्चर में भी बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट के पास कि एप्पल का अपना ऑपरेटिंग मतलब कि जो रेड हैट है, ठीक है, लाइनक्स है, वो है, डेबियन है ना, और फेडोरा है, उसी तरह से उबुंटू है, काली है, सेंटोस है। तो ये बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशंस है अलग अलग और लाइनक्स के जो डिफरेंट कंपनीज ने बनाए हुए हैं, ठीक है। तो ये कुछ फीचर्स हैं लाइनक्स के जो कि आपको जानना ज़रूरी है, और धीरे धीरे आपको इसके और भी फीचर्स, जैसे हम आगे कोर्स में बढ़ते जाएंगे, आपको और भी फीचर्स इसके पता चलेंगे। और ठीक है, तो फिलहाल इतने ही काफ़ी हैं जानने के लिए। और ऑपरेटिंग सिस्टम को दो तरह से एक्सेस किया जाता है, एक कमांड लाइन इंटरफेस से एक्सेस किया जाता है और एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से, ठीक है। तो कमांड लाइन इंटरफेस जैसे कमांड प्रॉम्प्ट होता है विंडोज के केस में, और उसी तरह से एक ब्लैक स्क्रीन होती है ना विंडोज में, वैसे ही उसी तरह से लाइनक्स में भी टर्मिनल होता है, ठीक है, जिसको टर्मिनल बोला जाता है। वो ब्लैक स्क्रीन होती है, उससे हम उसके ऊपर कमांड टाइप्स करते हैं, स्क्रिप्ट वगैरह लिखते हैं, और वो हमको हेल्प करती है ऑपरेटिंग सिस्टम या कर्नल से बात करने के लिए इन केस ऑफ लाइनक्स। और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जैसे हम राइट क्लिक करते हैं, हमारे फोल्डर्स बने होते हैं जो हम सब कुछ देख सकते हैं, उनको हम माउस और कीबोर्ड की हेल्प से एक्सेस करते हैं। वो ग्राफिकल यूजर GUI जिसको बोलते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, वो विंडोज में भी होता है और लाइनक्स में भी होता है। और विंडोज के केस में वो ज़्यादा फीचर्स, उसके बहुत ही प्रोमिनेंट अच्छे फीचर्स हैं, ठीक है। और लाइनक्स के केस में फीचर्स उतने नहीं है, इसलिए कमांड लाइन इंटरफेस लाइनक्स में ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफरेंस और हम देखेंगे विंडोज और लाइनक्स आर्किटेक्चर के बीच में। तो विंडोज जैसे ही देखिए, सबसे सेंटर में जो है वो हार्डवेयर है, उसके बाहर विंडोज के केस में वो ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है, और उसके बाहर जो है वो लाइनक्स के केस में उसी चीज़ को कर्नल बोला जाता है। उसके बाहर आती है हमारी शेल स्क्रिप्ट जिसको बोलते हैं, ठीक है, दोनों के केस में सेम होता है। और उसके बाहर आते हैं यूजर्स, मतलब कि यूजर को अगर हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करना है, ठीक है, तो वो यूजर कैसे, मानो कि एक्सटर्नल कोई डिवाइस लगी है, माउस है या फिर कीपैड लगा हो, तो उससे इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। तो शेल कुछ भी टाइप करता है, तो जो स्क्रिप्ट टाइप करता है, स्क्रिप्ट लिखता है, तो जो कमांड इंटर करता है कर्नल उसको, इन केस ऑफ लाइनक्स कर्नल उसको हार्डवेयर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, और हार्डवेयर फिर रिस्पेक्टिव आउटपुट देता है, ठीक है, ताकि यूजर उसको, जो यूजर का रिक्वायर्ड आउटपुट है वो उसको मिल सके। इन केस ऑफ विंडोज कर्नल नहीं होता, वहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है उसको, ठीक है, क्योंकि अभी ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर विंडोज के केस में और कर्नल जो है वो लाइनक्स के केस में। तो इसलिए ये बहुत ही कॉमन ये भावना है हर सब जगह पे कि कर्नल जो है लाइनक्स है ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है, और कर्नल जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के जैसे ही होता है। तो ऑलमोस्ट काम सबका दोनों का सेम ही होता है, ठीक है। यूजर विंडोज के केस में भी यूजर जो है यूजर कोई एक्टिविटी करता है, तो शेल जो है उसको ऑपरेटिंग सिस्टम तक पहुंचाती है, और ऑपरेटिंग सिस्टम फिर उसको हार्डवेयर से कम्युनिकेट करता है, ठीक। तो ये है विंडोज और लाइनक्स का आर्किटेक्चर। लाइनक्स में कर्नल होता है जो कि कम्युनिकेट करता है यूजर, है ना, कम्युनिकेशन बनाता है यूजर और हार्डवेयर के बीच में, और वही विंडोज के केस में ऑपरेटिंग सिस्टम OS इसको बोला जाता है, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर से हम लाइनक्स को डाउनलोड, इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर करने के बारे में देखेंगे। और तब तक बने रहिए, और कुछ भी कमेंट या कुछ इम्प्रोवाइजेशन है, कुछ अगर आप सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमेशा, मैं आपको बताता हूँ कि प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए आपके जो भी थॉट्स वगैरह हैं, ताकि उससे पढ़ने के बाद मुझे भी कुछ अगर इम्प्रूवमेंट्स हैं तो मैं कर सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, गुड लक।